गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्पॉटिंग एरर देख रहे थे। स्पॉटिंग एरर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया था, एडजेक्टिव देख लिया है, प्रोनाउन देख लिया है, नाउन देख लिया है ना, आर्टिकल देख लिया है। इन सारे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे वर्ब वगैरह से पिछले क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सब से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग एडवर्ब से बात करने जा रहे हैं कि एडवर्ब से कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब पीछे का पता होगा तो एक ट्रेंड हमें मिल जाता है कि इसके अकॉर्डिंग चीजें जो हैं वो पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग एडजेक्टिव से देखेंगे कि एडजेक्टिव से रिलेटेड कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। जनरली हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, है ना। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड हम लोग जो भी टॉपिक्स थी, जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे पिछले पेपर्स में, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो पहले उन वीडियोज को देख लें, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो ही इज माई बॉयफ्रेंड फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑल्दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। तो बात करते हैं, अगर हम लोग बात किया जाए, जैसे हमारे पास एक टर्म होता है विविड। ठीक है, तो जब भी आपका विविड आता है तो ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, यानी इसके बाद आना चाहिए आपका नाउन। ठीक है, जबकि हमारा जो विविडली होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव में जनरली एल वाई जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा मैक्सिमम केसेज में वो एडवर्ब हो जाता है। तो एडवर्ब जो होगा तो ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारे वर्ब के लिए। और वर्ब जो होती है, जब हमारा, देखिए ध्यान से, जब हम एडजेक्टिव जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसकी क्वालिटी बताते हैं उसको पीछे लिख देते हैं। मैक्सिमम केसेज में हम लोग क्या करते हैं, जिस मतलब नाउन की या नाउन के बारे में हम लोग उसकी क्वालिटी को बताते हैं, प्रोनाउन की क्वालिटी को बता देते हैं, तो पहले एडजेक्टिव होगा और जिसकी वो क्वालिटी बताएगा वो वर्ड वहां पे पीछे होगा। बट एडवर्ब में क्या होता है, जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है, बीच में हो सकता है कि आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाए और ये पीछे होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब एडजेक्टिव में जो वर्ड क्वालिटी बताता है वो पहले होगा और जिसकी क्वालिटी बताता है वो बाद में होता है, जबकि वर्ब में इसका उल्टा होता है। बस में ये कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम जगहों पे आपको यहाँ पे इस चीज से आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, विविडली है। विविडली क्या होता है हमारा, विविडली होता है एडवर्ब। विविडली क्या होता है, ये होता है एडवर्ब। इसका मतलब ये किसके लिए होना चाहिए, ये वर्ब के लिए होना चाहिए, है ना। वर्ब क्या है, देखिए वर्ब के लिए अगर हम लोग बात करें तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविड रीजन। तो फॉर मनी विदाउट एनी विविड रीजन, ये विदाउट के साथ आया है। ठीक है, मनी, तो आपको पता है, मैंने बताया था क्या कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी क्या होता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि क्लॉज के तौर पे आ जाता है। इसका सेंस जो होता है, ये हमारा जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस का, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो अपना अपना अलग एक क्लॉज के तौर पे आएगा। तो विविडली जो है किसी वर्ब के लिए नहीं यूज हुआ, विविडली किसके लिए यूज हुआ है, रीजन के लिए यूज हुआ है। और रीजन हमारा क्या है, रीजन हमारा नाउन है। नाउन है जिसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पे यूज होना चाहिए एडजेक्टिव। याद रखिएगा, कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग नाउन लिखते हैं तो नाउन के जस्ट पहले या तो हमारा आर्टिकल आ सकता है या तो हमारा एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, और इसी को क्वालिफाई करने के लिए इसके पहले अगर कोई आया है तो वो आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, और उसके पहले आपका आर्टिकल होता है। ये सीरीज होती है हमारी। अगर हमें लिखना है तो हम पहले आर्टिकल यूज करेंगे, फिर एडवर्ब यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव यूज करेंगे और फिर नाउन यूज करेंगे। क्योंकि आपने एडवर्ब का एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि ये वर्ब को क्वालिफाई करने के साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यानी उसके साथ आ जाता है। बात समझ में। तो यहाँ पे जस्ट नाउन के जस्ट पहले हमारा क्या होना चाहिए, देखिए आर्टिकल तो यह है नहीं, हालांकि नाउन के पहले डायरेक्टली हम चाहें तो आर्टिकल यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं यूज करने को है तो हम डायरेक्टली मतलब आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बट ये तो आर्टिकल दिख नहीं रहा है,
है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हमको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना होगा और एडजेक्टिव के तौर पे हमारा विविडली की जगह पे क्या हो जाएगा, विविड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विविड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सही होगा। ऑल्दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविड रीजन। विविडली रीजन ना होकर क्या हो जाएगा, विविड रीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रभा वाज exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभा को क्या किया गया है, पे किया गया है। क्यों पे किया गया है, फॉर हाउ स्किलफुल सी रिसीव्ड द विजिटर, मतलब उन्होंने विजिटर को कैसे रिसीव किया और कैसे उनको इंटरटेन किया। इनके इस रिसीविंग के स्किलफुल को, जिस स्किल के साथ उन्होंने उनको रिसीव किया और उनको इंटरटेन किया, यानी कि जो स्किल है, स्किलफुल है, वो किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है, वर्ब के लिए। कौन सी स्किल की बात कर रहे हैं, उनके रिसीव करने की स्किल। और जब वर्ब की स्किल को बताएंगे तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। और हमने बताया कि ये स्किलफुल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, यानी कि इसमें ly जोड़ना पड़ेगा। तो हाउ स्किलफुली होगा, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब का वो काम कर रहा है। बात समझ में आए? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो फॉर हाउ स्किलफुली सी रिसीव्ड, ठीक ना, उन्होंने उनको क्या किया गया, प्रभा वाज एक्सऑर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुल सी रिसीव्ड द विजिटर्स। ठीक है, उनको पे किया गया किसके लिए, कि उन्होंने कितने अच्छे ढंग से रिसीव किया, किसको, जो हमारे क्या थे, आई एम सॉरी, जो हमारे, सॉरी फॉर डेट, विजिटर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कैन नॉट से वेयर ही हैज स्लेप्ड आउट अननोटिस्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या है, द कैप्टन केम प्रेजेंटली, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे केम है, केम का मतलब ये दिखा रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आए? तो शार्टली और प्रेजेंटली दो हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। एक होता है हमारा शार्टली और एक होता है हमारा प्रेजेंटली। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं ना, ये हमेशा फ्यूचर में यूज होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में यूज होते हैं। फ्यूचर में क्या होते हैं, बहुत जल्द ही, मतलब जल्दी मैं इस काम को कर लूंगा, तो आई विल डू दिस वर्क शार्टली। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट है, तो यानी कि प्रेजेंटली और शार्टली ये दोनों नहीं यूज हो सकते। मान लीजिए अभी पिछले पेपर में आपको दिया गया था प्रेजेंटली, हो सकता है दे दे शार्टली। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों किस में यूज होते हैं, हमेशा फ्यूचर में यूज होते हैं, कभी भी पास्ट में नहीं यूज होते हैं। पहले या तो आप इसको पूरा तरीके से रिमूव कर दीजिए, पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए, सिर्फ आपका सेंटेंस हो जाए द कैप्टन केम बट आई कैन नॉट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। ठीक है, या फिर अगर लगाना होगा तो जस्ट नाउ का यूज कर सकते हैं, मतलब कैप्टन अभी आए बट मैंने नोटिस नहीं किया, मैं नहीं कह सकता कि वो कहाँ चले गए बिना बताए या बिना नोटिस किए। ठीक है, बस समझ में आया? तो यहाँ पे याद रखिएगा, या तो प्रेजेंटली पूरी तरीके से हटा दीजिए, या तो अगर लगाना चाहते तो प्रेजेंटली के जगह पे जस्ट नाउ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। तो देखिए यहाँ पे अटेंटिवली लगा है किसके लिए, लिसन करने के लिए, सुनने के लिए। हम लोग उनको सुनते हैं बहुत, तो सुनने का ये मतलब सुनने की क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब होगा। ठीक है, एडवर्ब भी है। दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स, तो ओरेटर्स क्या है, नाउन है। मैंने अभी बताया कि जब भी आप नाउन यूज करेंगे उसके पहले क्या होता है, उसके पहले होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले होता है आपका एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल भी एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है, और ओरेटर तो नाउन है। तो ये नाउन तो ठीक है और ये एडजेक्टिव भी ठीक है, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले आने वाला जो एक्सेप्शनल है, इट शुड बी इन एडवर्ब फॉर्म। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, एडवर्ब फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसको एक्सेप्शनली गुड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शनली गुड। अब आपका सेंटेंस बन जाएगा, दे वर एक्सेप्शनली गुड ओरेटर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग
टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है आपका, वर्ड जो है वो स्टिल। याद रखिएगा स्टिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हमारा सेंटेंस जो हो वो पॉजिटिव हो। सेंटेंस हमारा जो हो, सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब एक सेंस पॉजिटिव है। ये नहीं कि आप हर जगह ढूंढिएगा कि सर आपने निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हो सकता है इसको मना किया हो। मैंने बोला सेंस पॉजिटिव देना चाहिए, उस सेंस में हमारा क्या होता है, स्टिल लगता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि इसका जो कोई मिसफॉर्चून हुआ जिसकी वजह से वो सक्सीड नहीं हुए तो निगेटिव सेंस देने लगा, और निगेटिव सेंस देगा तो कभी भी हम लोग स्टिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, येट करते हैं। एट का इस्तेमाल हम निगेटिव सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, एट का इस्तेमाल हम निगेटिव में कर सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्यूर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट सक्सीडेड येट। यानी कि ये जो सक्सीडेड होगा वो आगे हो जाएगा, यानी कि ऐसे आपका लिखाएगा सक्सीडेड येट। बात समझ में है? इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा, मतलब ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वाज फेयरली अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फेयरली। फेयरली का भी इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, फेयरली का भी इस्तेमाल हम लोग अच्छे के लिए करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वाज फेयरली अनसेटिस्फाइड। ये अनसेटिस्फाइड है तो फेयरली तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। फिर इसके जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, जरा सोचिए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पे हमेशा हम लोग देखिए फेयरली अच्छे के लिए होता है, इसके लिए आप कह सकते हो क्वाइटली। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रैदर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों सेंस जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए होते हैं, पॉजिटिव के लिए भी होता है और निगेटिव के लिए भी होता है, ये दोनों सेंस के लिए होता है। ठीक है, तो अनसेटिस्फाइड मतलब क्वाइट अनसेटिस्फाइड या फिर रेदर अनसेटिस्फाइड, ये आपका मतलब जो होगा वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कंपोनेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन अ चांस ही कैन लेंड द कंपनी टू इट्स गोल। इसमें क्या है, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी क्वाइट शब्द आ जाए तो उसके आगे कभी एडवर्ब करने का इस्तेमाल मतलब कोशिश मत करिएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी क्वाइट जो है वो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑलमोस्ट नहीं रहेगा। ठीक ना। अब आप यहाँ पे एक चीज कह सकते हो कि सर आपने अभी बताया कि जो हमारा नाउन होता है उसके आगे हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव लगता है, बट यहाँ पे ये लगा रहा है, तो अनसेटिस्फाइड क्या बता रहा है, ये फेयरली अनसेटिस्फाइड किसके लिए फेयरली शब्द इसको मतलब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जो वो अमाउंट दिया गया है उसके लिए वो अनसेटिस्फाइड है ना, है कि नहीं। तो ये आपका एक तरीके से आपने पार्टिसिपल पढ़ा होगा, उस पार्टिसिपल का ये पार्ट है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, आपने पढ़ा होगा, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो वो देखने में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एक्चुअल में वो एडजेक्टिव ही होता है, उसके साथ आपका फेयरली यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, द imported articles which you sell are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करा, द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स, तो ठीक है आर्टिकल के लिए इम्पोर्टेड शब्द यूज हो सकता है ना। आपका जो पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल, उसके हिसाब से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इम्पोर्टेड। ठीक है, विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली, तो ये एनफ देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, एनफ जो होता है ना ये दो तरीके का होता है, एक इसका काम होता है एडजेक्टिव के काम करना, और एनफ जो होता है वो एडवर्ब का भी काम करता है, दोनों काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एनफ का भी काम करता है। ठीक है, अब वो सेंटेंस में किस चीज का है उसके अकॉर्डिंग इसका होगा, ऐसे आप नहीं कर सकते कि एनफ जो होता है वो एडवर्ब होता है कि एडजेक्टिव होता है। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि
वर्ड मायने नहीं रखता है, वर्ड की हमेशा प्लेस वैल्यू मायने रखती है कि पूरे सेंटेंस में वो प्लेस जो मतलब जो वर्ड आया है वो किस काम के लिए आया है, उस सेंटेंस में वो किस काम के लिए आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये एनफ किसके बारे में बात कर रहा है। अगर ये एनफ किसी नाउन के बारे में बात करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर किसी वर्ब के बारे में बात करेगा या एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसके लिए, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल। इंपोर्टेड आर्टिकल विच यू सेल ये आपके पास हो गया। ठीक है, आर एनफ कॉस्टली, तो ये जो एनफ कॉस्टली के लिए यूज हुआ है, और कॉस्टली क्या होता है, कॉस्टली हमारा होता है एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। तो कॉस्टली यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव के लिए, और एडजेक्टिव के लिए ये आया है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, एडवर्ब के रूप में होना चाहिए। कॉस्टली यानी एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब कहते हैं। और मैंने क्या बताया कि जिसका ये क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यहाँ पे आ रहा है, याद रखिएगा इसके साथ अगर नाउन होता, यानी कॉस्टली के साथ में कोई नाउन होता तब तो ये एडवर्ब समझ में आता। ठीक है, बट अकेले ये है, तो यानी कि इसका जब ऐसे होता है कि कोई एडवर्ब जब किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं तो उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव पहले लिखा जाता है और एडवर्ब बाद में लिखा जाता है। एडजेक्टिव पहले लिखा जाता है और एडवर्ब बाद में लिखा जाता है। बात समझ में है? जैसे मैंने बताया ना कि वर्ब की क्वालिटी बताएगा अगर आपका एडवर्ब, तो किसके साथ होगा, हमेशा वो पीछे यूज होगा, यानी वर्ब के बाद यूज होगा। जबकि एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है वो नाउन के पहले होता है। मैक्सिमम केसेस जैसे ही होते हैं, यानी कि 100% होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव के पीछे होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है। यानी कि ये जो एनफ कॉस्टली है ना, इसके जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए था, कॉस्टली एनफ। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कॉस्टली एनफ, ये आपका सेंटेंस बनेगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर कॉस्टली एनफ टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाई देम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड टू ग्रांट देम 5000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से, इनफ और फिर उसके बाद है काइंड। काइंड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, और एनफ यहाँ पे क्या है, इसका मतलब काइंड के बारे में बता रहा है, तो काइंड के हिसाब से बता रहा है, तो एनफ हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एडजेक्टिव और बाद में आपको क्या करना होगा, एडवर्ब यूज करना होगा। यानी यहाँ पे लिखाएगा आपका काइंड एनफ, काइंड एनफ। यानी आपका सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ टू ग्रांट देम, यानी कि ये एनफ नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एनफ नहीं रहेगा। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ टू ग्रांट देम 5000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago and have रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर। तो इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक होता है कि एवर फॉर जो होता है इसके साथ हमेशा ये होता है एवर सिंस। ठीक है, एवर सिंस का यूज करते हैं ना कि एवर फॉर का यूज करते हैं। यानी आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago, मैं 2 साल पहले मिला था। ठीक है, एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस, और अब तक उसे याद करता हूं या वो मुझे याद है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, कभी भी एवर फॉर नहीं बनता, हमेशा क्या बनता है, एवर सिंस के साथ ये लॉजिक चलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, हिज एसे वाज अनमैच्ड सो ही वाज awarded the best prize in the form of a shield made of silver and enameled with some precious stones। तो देखा जाए अगर तो his essay, ठीक है, was unmatched, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। so he was awarded
देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि वाज लगा है सर तो अनमैच क्यों होगा, वाज लगा है तो अवॉर्डेड क्यों होगा। तो चूंकि ये क्या होता है, पैसिव में होता है, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हिज एसे वाज अनमैच्ड, मतलब उसका ऐसे खुद तो मैच अनमैच नहीं रहा ना, किसी ने अपना मिलाया उलाया होगा तब तो मैच हुआ होगा। और ही वाज अवार्डेड मतलब ये खुद को अवार्ड तो देगा नहीं, इसको किसी ने दिया होगा। तो जब डूअर ऑफ एक्शन आपके सेंटेंस में नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका पैसिव होता है, और ऐसे में आपका ये चल जाएगा। The best prize in the form of a shield made of silver and enameled with some precious stones। तो ये सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही है, यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, द लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द CM फॉर निगोशिएशन एंड रिटर्न हैप्पीली। तो लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग टीचर्स, ठीक है। देखिए ऑफ जो होता है, मैंने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन के बाद कोई आएगा तो वो नाउन होगा, तो स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जीरेंड फॉर्म हो जाएगा, और जीरेंड होने का मतलब ये नाउन है, सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर दैट, ये स्ट्राइकिंग जो यहाँ पे जीरेंड का काम नहीं करेगा, क्योंकि टीचर है ना, तो टीचर के बारे में ये बता रहा है, तो टीचर के बारे में जो बताता है वो क्या बताता है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये आपका नाउन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कॉल्ड ऑन द CM, बुलाया गया CM को फॉर निगोशिएशन, ये भी ठीक है, एंड रिटर्न हैप्पीली, और वापस लौट गए। और हैप्पीली का मतलब ये आपका पास रिटर्न के बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब एडवर्ब है, ये भी सही है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्लेड एवरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड इन शारजाह इन ऑर्डर टू विन द मैच। तो इंडिया प्लेड एवरी केयरफुल, एवरी केयरफुल की जगह पे क्या होगा आप बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा, केयरफुली होगा ना, खेलने के बारे में बता रहा है ना कि कैसे खेली, और वर्ब के बारे में बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, केयरफुली। इंडिया प्लेड एवरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड इन शारजाह इन ऑर्डर टू विन द मैच। तो यहाँ पे केयरफुली ही होगा, उसके अलावा और कोई गलती नहीं है, इसलिए सेंटेंस आपका सही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मैं अब इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।